वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। अब देख रहे गेट इंस्टॉल ड्राइव इंप्रेशन रिव्यूज़ और मॉडिफाइड कार के मेरे इस एक एपिसोड में है आपका स्वागत। तो आज जो मैं गाड़ी आपको पीछे दिखा रहा हूँ ये है मेरे ही एक फ्रेंड की। अब वो फ्रेंड कैसे मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, यानी यूट्यूब के थ्रू ही, यूट्यूब फैमिली के ही हमारे पार्ट बने, मुझसे बात करी, इंस्टाग्राम पर मिले, हमारी बोलचाल हुई, बहुत सारी बातें हुई और उन भाई ने साथ ही साथ इस कार के अंदर काफ़ी सारे कराए काम, जिनके बारे में करेंगे हम चर्चा। ये है हमारी क्रेटा जो कि मैनुअल है और पेट्रोल पर है। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा मैं साहिल भाई? पेट्रोल। तो ये हमारे साहिल भाई, दरअसल इनका इंस्टाग्राम हैंडल है अबेल जैकब के नाम से। काफ़ी बार होता है, लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई जिन भाई की आपने वीडियो बनाई थी उनका इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। इनका तो हम इंस्टाग्राम पे ही मिले थे सबसे पहले इनसे। एंड आई थिंक आपसे मैं 2020 के लॉकडाउन से बात कर रहा हूँ, या मैं भी फर्स्ट लॉकडाउन से ना। फर्स्ट लॉकडाउन तो भाई इसमें पीपीएफ करवाई थी। अच्छा, कहाँ से करवाई थी? फर्स्ट नहीं, सेकंड लॉकडाउन, सॉरी। पीपीएफ करवाई थी कहाँ से? वही अपने पोचनपुर इंस्टॉलर्स। टोचनपुर? हाँ, पोचनपुर वालों ने आपको टोचन दे दी। खैर, तो वैसे तो पीपीएफ की हालत बुरी हो चुकी है, उसके बारे में भी करेंगे चर्चा। इसी वीडियो में हमारे पास बहुत कुछ है क्योंकि हमारे भाई ऑडियो के शौकीन है। साथ ही साथ भाई अपनी कार को ना, मतलब आपने 2019 में ली थी ये? नहीं, ये मैंने ली थी 21 में। 2021 में ली थी? 21 में ली थी, फेब 21 फेब में ली थी, यानी ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है। 1 साल 3-4 महीने में 6000 किलोमीटर चलाई है। प्यार बहुत करते हैं। दूसरी कार भी है डेली ड्राइव के लिए अलग, लेकिन इस कार के साथ इतना प्यार है, ऑडियो के साथ बहुत ज़्यादा, और किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते। पैसा अच्छा खर्च करना चाहते हैं इस कार के ऊपर। तो मैं आज आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो PPFs हैं, ये जो इंटीरियर्स हैं, ये जो ऑडियो के ऊपर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये वर्थ है या नहीं है। वैसे हाँ, एनीवे, अगर आपको जो ठीक लग रहा है आप वो सामान अपनी कार के अंदर जहाँ मर्जी वहाँ से लगवाओ, क्योंकि ये है एक ड्राइव इंप्रेशन या कार का रिव्यू कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कार फीचर, जो कि हमारे भाई से। भाई आपसे मैं कोई गांधी जी तो नहीं ले रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल। पेटीएम, UPI, बिटकॉइन कुछ तो नहीं ले रहा? नहीं, उल्टा तुमने मेरे को अभी पिला दी। मॉन्स्टर पिला दी। तो भाई इधर की तरफ इस कार को आप अच्छे ढंग से निहार लो। वैसे तो भाई कार ध्यान से चलाते हैं, लेकिन भाई ये क्या हो गया आपके साथ? ये हुआ था मेरी सोसाइटी में। हाँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा घिच पिच गाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ, तो फिर वहीं पे निकलते टाइम लगाते टाइम लग गई। ये है PPF के कुछ फायदे और साथ ही साथ कुछ नुकसान भी है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जहाँ पर रगड़ लगी है काफी हद तक पेंट प्रोटेक्ट हुआ भी है, या ऐसे ही है ये सब करवाना? हुआ है, बट हाँ। जहाँ से निकला होगा एग्जैक्टली वहाँ पे तो टचिंग होगी नहीं। बिल्कुल। होगा तो इतना पैनल ही पेंट। अच्छा, इससे पहले भी कभी ये कार लगी है आपकी PPF पर? बिल्कुल लगी है ये मेरी। और फिर आपने दोबारा PPF भी करवाई है? हाँ, मैंने सिर्फ वो पैनल करवाया था। अच्छा, कौन सा? आई थिंक ये फेंडर था ना आपका? नॉट फेंडर, ये सेम हिस्सा ही लगा था। मेरी पूरी गाड़ी में कहीं टच नहीं होती, बस यहीं पे टच होती है। तो मतलब आप थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड देखकर कम चलाते हो, या फिर उधर का एक्सपीरियंस कम है आपको, है ना? एक्चुअली में वो भी लगी थी मेरे सोसाइटी के अंदर। अच्छा। वहाँ पे बहुत कम जगह होती है, तो गाड़ी निकालते टाइम, डालते टाइम मेरे से नहीं लगती तो कोई और मार जाता है खड़ी गाड़ी में। क्रेटा को पूरा माफिया लुक देने की कोशिश करिए, या फिर ब्लैक प्लस नाडो ग्रे, जो नाडो ग्रे इनका और मेरा फेवरेट है। इसी बात पे भाई घुसा नाडो ग्रे हमारा भी फेवरेट है। भाई चाह रहे थे कि इस कार को हम नाडो ग्रे भी करवा सकते हैं। भाई ने जब PPF प्लान करी थी तो आप सोच रहे थे क्यों ना इसके ऊपर मैट करवाई जाए, है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर मैट क्यों नहीं करवा पाए? मैट इसलिए नहीं करवा पाया क्योंकि जहाँ से मैंने करवानी थी, वही टोचनपुर वाले अपने उनके पास मैट अवेलेबल नहीं उस टाइम में, और वो बोल रहे कि आप ग्लॉसी करा लो। इधर उधर की आंटियाँ मार रहे कि मैट होगा तो आपका केयर नहीं कर पाओगे, ये वो। मैंने कहा कर दो भाई, आपके पास ग्लॉसी है, कर दो। मैट अगर इसे करा लेते ना, इतनी स्टनिंग लगती है, रोड पे अलग दिखती। और आई थिंक आप तो रोज कार को साफ करवाते हो ना अपनी, है ना? लड़का के करके जाता है ना। और आप इतनी केयर करते हो कि इस कार को ये कहते हैं कि भाई मेरा माइक्रोफाइबर टॉवल कार में से निकाल और तब साफ कर। अभी पड़े पीछे सीट, अभी भी पीछे सीट में भी धुलवा के लाया हम कार को। और इतना प्यार है भाई को कि कार का रिव्यू करवाने से पहले या फिर दिखाने से पहले, फीचर से पहले, भाई ने कहा पहले कार धुलवाऊंगा। और जब मैंने कार को देखा, मैंने कहा यार गाड़ी साफ तो है यार, हल्का कपड़ा मारोगे चल जाए। कह रहे नहीं भाई, धुलवाऊंगा तब करवाऊंगा। तो भाई इधर देखो, हमने इसके जितने भी एम्बलम्स हैं सारे के सारे डी बैच करा रखे हैं, या फिर ब्लैक देने की कोशिश करिए। नॉट डी बैच, इट्स कॉल्ड अ मैट। अच्छा, ब्लैक मैट पेंट, मैट ब्लैक करा रखा है इनको। ये नाडो ग्रे है, ये नाडो ग्रे है, ठीक है। और ये है क्या बोलते हैं, मैट ब्लैक, ठीक है। और सारे जितने भी एम्बलम्स हैं, जितने लोगोज हैं, वो सारे के सारे मैट ब्लैक करा रखे हैं। ठीक है। नीचे ये भी नीचे नाडो ग्रे में पेंट करवाया है। पूरा का पूरा जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, अप्रोच एंगल पे जो लगती है, ठीक है, ग्रिल, क्लाइडिंग बोल सकते हो। क्लाइडिंग, ये जो है नाडो ग्रे में, मैट नाडो ग्रे है, ये भी ठीक मैट है। है। तो आपने ये मैट नाडो ग्रे में क्यों करवाई?
क्योंकि मेरे को ग्लॉसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मेरे को मैट चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और नार्डो ग्रे इज़ माय फेवरेट कलर। मेरे को तो पूरी कार करवानी थी नार्डो ग्रे में, बट यही था कि कहीं ना कहीं दिल्ली में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर गाड़ी चलाने में, कहीं बाहर ले जाएं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो उससे अच्छा ये है थोड़ा नार्डो ग्रे का टच दे दिया बस। बिल्कुल, ये हुई बात। तो इसके ऊपर कोई चालान नहीं है, इस पूरी कार के ऊपर जो कुछ भी लग रहा है भाई इट्स टोटली लीगल, किसी चीज़ पे कोई चालान नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा जो इनके अलॉयज है, भाई आपने अलॉयज भी चेंज नहीं करवाए हैं, उसके बारे में हम कर रहे थे चर्चा। भाई ने बजट डाल रखा है एकदम ही, एक पेटी डालनी है इसके अलॉयज में। अगर मन करा किसी दिन जाकर मेरे को लेके जाओगे तो मैं चल सकता हूँ, वो भी भाईचारा दोस्ती के चक्कर में, ठीक है, इसके अलॉयज डाल लेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ कंपनी के जो अलॉयज आते हैं उन्हीं को भाई ने ग्लॉस ब्लैक पेंट करवाया था। वो सेम फैंटम ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक ही बोलेंगे भाई। देखो फैंटम ब्लैक वो आप कंपनी दिया हुआ रोबोटिक पेंट हो सकता है, लेकिन ये जहाँ से आपने कराया है ये टोचनपुर इंस्टॉलर्स तो वहाँ वाले लोगों ने इनकी कार के ऊपर ये जो पेंट करा है, देखो एक बार पेंट की क्वालिटी देखो। पेंट में देखो कभी भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और अगर आप इसे देख भी रहे हो तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि कार को कभी भी कहीं से भी पेंट करवा रहे हो, अलॉयज को अच्छे ढंग से रफ लगवाओ, बढ़िया ढंग से साफ करवाओ, घिसवाओ, और उसके बाद अलॉयज को पेंट करवाओ। क्या ये चीज़ आपको पहले पता थी? मेरे को ज़रूर बिल्कुल पता थी, मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता रहता था। गाड़ी मैंने बहुत ही प्यार से ली है, प्यार से रखने की कोशिश भी करी है। बट वही है कि ये मैंने बिल्कुल नई गाड़ी, ब्रांड न्यू, 2 दिन पुरानी गाड़ी में मैंने ये ब्लैक करवाए थे, ठीक है। और उसके अराउंड दो दिन करवाने के 2-4 दिन बाद ही, ठीक है, मैंने ये वाले नट्स लगवाए। हाँ। ये देख रहे हैं नट्स, ये नट्स ये आई थिंक इनफोर्ज के नट्स इसके है ना, इनफोर्ज के। ये मैंने वहाँ से लगवाए थे कीर्ति नगर से, ठीक है। ये चिप ऑफ हो रहा है। फिर मैंने ये देखा ये भी निकल रहा है। अब मैंने भैया उसी टाइम फोन मिलाया पोचनपुर इंस्टॉलर्स को, मैंने कहा भैया ये क्या है, अभी तो 4-5 दिन हुए हैं, 4-5 दिन नहीं था, चलो महीना हुआ, ठीक है, मेरे से गलती हो रही है बोलने में, महीना हो गया। ये इतना चिप ऑफ कैसे हो रहा है ये पेंट? एक्सप्लेनेशन कुछ थी नहीं, आप आ जाओ सर, आपका मोस्ट वेलकम, हम आपको आपका दोबारा करके देंगे, हम ये करके देंगे। मैंने कहा आपने मेरी गाड़ी 1 हफ्ते में दी है, नई गाड़ी में आपके पास छोड़ के आया, आपने 1 हफ्ते में मेरे को गाड़ी दी, वो ठीक है, 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते पीपीएफ करने में 1 हफ्ता लगा दिया उन्होंने। मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी मेरे घर पे नहीं थी वो, ठीक है, वहाँ पे खड़ी हुई है, शोरूम से निकल। अब मेरे को काम होता है अपना ऑफिस का भी, अपना काम दूसरा है, वो सब चलता रहता है, ठीक है। मैं वो छोड़ के आपके वहाँ पर आता रहूँ, बार बार वहाँ पे गाड़ी खड़ी करूँ, तो वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करूँ, सब कुछ करूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद आकर आप मेरे को ये बोलते हैं आप आ जाइए। भैया मेरे पास इतना वेला टाइम पड़ा है क्या? हमारे भाई वर्क फ्रॉम होम क्योंकि करते हैं, इसलिए इनके पास खुद टाइम नहीं होता कि इतना खास इस कार को चला सके, इसलिए ये अब तक 6000 चली है। और एक्चुअली में होता है भाई, जब हम दूसरी चीजों में लगे तो हम पैसा कमा सकते हैं, या तो हम वीकेंड पे टाइम निकाल के अपनी कारों के ऊपर काम करा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि भाई जाकर हमेशा उसके पास गाड़ी छोड़े, फिर वहां से अपनी कैब बुक करे, घर आए, या पिकअप ड्रॉप जैसा कुछ दिया था आपको? कुछ नहीं, पिकअप ड्रॉप बोला था, अब मैं क्यों दूं भाई उनके हाथों में गाड़ी यार, अपनी नई गाड़ी। सही बात है, कहाँ पेल के ला रहा है वो गाड़ी, सही बात है, घुमा के ला रहा है, मेरे तो को क्या आप पता? खुद ही जाकर प्रेफर करते हो? खुद ही जाके प्रेफर करता हूँ, वहाँ खड़े होके प्रेफर करता हूँ। अब इन्होंने पीपीएफ करी थी, पीपीएफ पे आते हैं आप, ठीक है, पीपीएफ करी इन्होंने, पीपीएफ ऐसी पीपीएफ करी कि भाई मैंने आज तक जिंदगी में ऐसी पीपीएफ नहीं देखी किसी गाड़ी पे। क्यों, ऐसा क्या कर दिया? इतने बबल्स हर जगह से पील ऑफ हो रही है, और वो भी कितने 1 हफ्ते के अंदर। अब वो कह रहे कि आपका ये समथिंग कॉल कौन सा पीरियड होता है, ये 10 दिन का पीरियड, 10 दिन का, उसके बाद निकलेंगे बबल, था कोई पीरियड है, उसके बाद आपको दोबारा एक बार विजिट करनी पड़ा, मैं दोबारा गया। आप भाई 10 दिन तो बोल दिया आपने, बम्पर चेंज कराया कभी है, मतलब ये इसका बोनट कभी चेंज करा है पीपीएफ में? कभी नहीं है, वही है। तो ये 10 दिन से तो ज्यादा हो गया होगा टाइम। 10 दिन से ज्यादा हो गया। ये देखो यहाँ से सारी उखड़ रही है, ये भी दिखाया था। कहाँ से? वो देखो ये पीछे जहाँ पे वाइपर है, यहाँ से देखो ये अच्छा ये देखो यहाँ नीचे देखो, अरे ये देखा, ये है इनके काम करने का तरीका, ठीक है। और ये देखो, तो मतलब वो वाली बात है क्या कि नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कोई बात है क्या? ये तरीका है, ये देखो ये तरीका है, ये देखो, दिस इज कॉल्ड फिनिशिंग ऑफ पोचनपुर इंस्टॉलर्स। भाई साहब ये देखो क्या कर रखी है, ये कटिंग ऐसे से काट रखी है, लेकिन कभी ऐसे होती नहीं है, ये प्रॉपर टकिंग करी जाती है। अच्छा मेरे हिसाब से देखो ये आपका काम ना लसेड़े में करा गया है, सारा का सारा ना जल्दबाजी में करा गया है, और जल्दबाजी में करा हो भाई मैंने खुद अपने कान हाथ पैर जोड़ के बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल अपना हाथ पैर जोड़ लिए थे कि भाई वहाँ से काम नहीं कराना, और मेरे जितने भाई थे सबको मैंने बता दिया था, इवन आपको भी मैंने बताया था भाई। बिल्कुल, मैंने कॉन्टैक्ट करा था, आपसे ही करा था, मत जाना वहाँ दोबारा। ये तो होगी बात पीपीएफ की। देखो जितने फायदे हैं कहीं ना कहीं उतने नुकसान भी है कहीं ना कहीं, ये क्योंकि है ग्लॉस पीपीएफ है ना। और इसके ऊपर आप मेरे को बता रहे थे कि ये पैनल आपके जो खराब थे 1-2, वो जब उतारे गए थे तो इसका गम निकला था, पूरा गम। कितने दिनों में? मैं जब सेकंड टाइम गया तो उन्होंने कुछ पैनल चेंज करे थे, तो ये रूफ चेंज हुई थी उस टाइम में, ठीक है, ये पूरा निकाला था, यहाँ पे सारी गम थी। फिर ऊपर रैप तो नहीं करा था? नहीं, आप श्योर हो?
हाँ ये रैप नहीं है, ये पीपीएफ ही है। पीपीएफ ही है, आई एम टोटली श्योर। रुको इस पे जो सनरूफ है मैं बताता हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ। हाँ ये पीपीएफ ही है, मोटा मोटा इस पे लेमिनेशन है क्योंकि तो और मैं बताता हूँ, एक आध और पैनल थी शायद, ये वाला पैनल, हाँ ये नहीं, उस साइड वाला पैनल, ये देखो। अब देखो ये है, देखा ये लाइन देख रहे हो? हाँ लाइन है, ये देखे पूरा। इस पैनल को लगाने में उनके वहाँ के बंदे ने कितना टाइम लगाया होगा, इमेजिन करो इतने में कितना टाइम लगता होगा। 1 घंटा मुश्किल से। 1 घंटा, हाँ। ठीक है। उसने 4 से 5 घंटे लगाए इस पैनल को लगाने। मैं बता रहा हूँ आपको, ये लाइन आई, मैं बता रहा हूँ, मैं लाइन का रीजन बता रहा हूँ आपको। दिया है वहाँ पे ओनर ने, क्या जस्टिफिकेशन, आप दोबारा आएंगे मैं दोबारा कर दूंगा। अरे भाई मेरे पास इतना टाइम पड़ा है क्या यार। मैं बता रहा हूँ दोबारा ही आते रहे आपको, देखो टोचनपुर वालों से ना मैंने एक बार अपनी कार की जो पीछे की टेल लाइट है ना वो पीपीएफ करवाई थी, और वो ना 2-4 दिन में बैक मार गई थी, हीट वीट मार के लगाई थी। तो मैंने कहा यार ये चीज गलत है, उसमें ना लाइन भी आ रहे थे ऐसे वाले, और ये लाइन हमेशा तब आते हैं, मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया होगा शायद, जब आप मेरे को मैसेज करके आपने बताया था कि लाइन मेरी में भी है, और वो लाइन तब आते हैं जब आप लो क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे होते हो। ये एक्चुअली में वो क्वालिटी यूज कर रखी है जो लेमिनेशन होती है ना, वही क्वालिटी लगा रखी है इसके अंदर, यही एक रीजन है जो निकल रहा है। हाँ यही सेम लाइन यहाँ पर भी है, देखो अगर आप लोग जस्टिस कर पा रहे हो, ये रही लाइन, यहाँ पे भी है। तो ऐसी लाइंस पूरी कार के ऊपर है, आपको पैनल पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट मिलेगा। हाँ मतलब आप ऐसा कह सकते हो कार देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ भाई ने पैसा भी है, ये बात नहीं है कि पैसा कम दिया हो, पैसा आपने इतना दिया कि इतने में ना आप मोटो प्रोटेक्ट की अल्टीमेट सीरीज लगा लेते बड़े प्यार से। अलॉय छोड़ दो, जो आपने पेमेंट करी थी उसके बिहाफ पे आप पूरी कार में वो लगा सकते थे बड़े प्यार से, कोई इशू नहीं था। तब हमने चर्चा करी, भाई सोच रहे हैं इस पे पीपीएफ दोबारा करवाओगे पूरी कार पे? हाँ इस पे होगी मैट कराओगे। हमारे सजेशन शायद भाइयों को पसंद आते हो। हाँ इसकी जो क्लैडिंग है वो सारी ग्लॉसी ब्लैक। चलो जीप जैसा कुछ लुक देने की सोच रहे हो? जीप लिमिटेड प्लस में आता है ये। पीपीएफ के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ कहीं ना कहीं नुकसान भी, जैसे ये कार चला रहे होंगे कहीं साइड में लगी होगी तो यहाँ से ग्लॉस जो ये जो ग्लॉस पीपीएफ फट के एक्सपोज हो गया है, और यहाँ पर इसने पेंट तो बचाया है, लेकिन मेन चीज ये कि आप पीपीएफ कराने के बाद भी अगर छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं जो अपने आप खुल रहे हो, जैसे ये है या बाकी जो मैंने दिखाया आपको किनारे हैं, ये सब अपने आप खुल रहे हो ना, तो ये एक कार के ऊपर ना बिल्कुल ऐसा फील देता है कि जिल्द चढ़ा रखी हो आपने, है ना, जो हम कॉपी किताबों के ऊपर नहीं चढ़ाते थे, ये वो वाली दुकानें होती थी ना। हाँ बाइंडिंग वालों की। तो मुझे ना वो वाला फील लग रहा है इसे देख के। देखो क्योंकि किनारे भी हैं इसके आड़े टेढ़े काट रखे, अगर आप पास से देखोगे बिल्कुल ऊपर नीचे काट रखे, अनइवन है। उस टाइम काटे हैं सही, हाँ हीट गन मारते हैं, लगा देंगे, फिर वो हीट जाती है तो वो श्रिंक हो जाता है, तो हीट कभी नहीं लगती। ठीक है, और वो हीट गन यूज करते हैं पीपीएफ के ऊपर, नहीं करनी चाहिए। पीपीएफ के ऊपर हीट गन तो यूज करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो है ही पूरी वेट एप्लीकेशन, और वेट एप्लीकेशन अगर आप कभी भी करा रहे हो अपनी कार पे, कहीं भी किसी भी पैनल पे हीट मारने का मतलब ही नहीं बनता। हीट मारी जाती है साहिल भाई सिर्फ उस जगह जहाँ पर आपको किनारे लॉक करने हो। लेट सपोज मैंने पूरी पैनल पे पीपीएफ कर दी, चढ़ा दी, अब ये जो कॉर्नर्स है ना, ठीक है, यहाँ से मैंने हल्का हल्का काटा और इसको लॉक करने के लिए मुझे सिर्फ पीपीएफ लगानी पड़े, वो हीट मारनी पड़ेगी ताकि ये पूरा सेट हो जाए इसमें, वो भी जल्दी अगर करना हो। मैंने तो अपनी खुद की वैगनआर पे अपने हाथ से करी थी, उसके बाद मैंने 1 हफ्ते बाद लॉक करी थी उसको, वो भी हाथ से, बिना किसी हीट के, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये मेरे भाई अगर आप पीपीएफ करवा रहे हो अपनी कार पे, पीपीएफ करा रहे हो, तो इन चीजों का रखो ध्यान, अच्छी क्वालिटी के लगाओ। भाई के पास इतना पैसा होने के बाद भी भाई ने लगाया, लेकिन अभी भी इस चीज से सेटिस्फाई नहीं है। अगर मैं कहता हूँ साहिल भाई अगर आज भी इसको आप खींचोगे तो ये गम लेके उतरेगी, बिल्कुल गम लेके उतरेगी। और मैंने सुना है उन्हीं वीडियोस में टोचनपुर वालों की, वो कहते हैं 1-2 साल तक कोई इशू नहीं होगा, कोई गम नहीं छोड़ती, ये वो है। इन्होंने बोला था 3 साल तक हम बैठे हैं सर, 3 साल तक हम बैठे हैं। मैंने कहा यार 3 साल तक मैं नहीं बैठा ना आपके पास आने के लिए डिग्री। इसमें मेरे सामने लगाया ये पैनल, फिर लाइन आ गई, फिर बोलते हैं आप नेक्स्ट टाइम आएंगे मैं कर दूंगा। अरे भाई आप एक पास का चक्कर काटता रहूंगा मैं एक ही चीज के लिए। और एक चीज और, उनका कहना है यहाँ पे पीपीएफ नहीं होती, हाँ। ठीक है, ये पिलर्स पे पीपीएफ नहीं होती, ठीक है, ये स्पॉइलर पे पीपीएफ नहीं होती, और ये साइड मिरर्स पे पीपीएफ नहीं होती, ठीक है, उनका कहना ये है। हाँ। इस पे इतने स्वर्ल मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है, साइड मिरर पे तो मैंने रैप करा दिया, ठीक है, ब्लैक रैप करा दिया था मैंने शुरुआत, ठीक है। ये वाला जो है ये मैंने उनसे बोल बोल के लगवाया, और वो भी लगा नहीं पाए वो, और फिर जस्टिफिकेशन उनका यही होता है कि हम तो आपको मना ही कर रहे थे, यहाँ पे नहीं बैठती है पीपीएफ। मैं देखो आपको हकीकत बताऊं, सिर्फ इंस्टॉलर की बात है, यहाँ पर भी पीपीएफ होती है। अगर आपने कभी प्री कट फरारी या लैम्बोर्गिनी महंगी कार्स के ऊपर देखा हो, सब पे प्री कट भी आती है इंटीरियर का, और यहाँ हाँ छोटे पैनल्स के ऊपर भी, गियर नॉब का ऊपर का एरिया भी प्री कट आता है, सब आता है। तो यहाँ से लेके इस पैनल पे आप चाहो बिल्कुल होती है। मैंने अपनी वैगनआर पे कर रखा है अपने हाथ से, बताओ कौन बोलता है नहीं होती है।
और ना वो उतर रही है, ना उसमें कोई इशू है, सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। बस वही बात है काम करने के ऊपर, अगर नहीं करना हो या फिर अगर आपकी कार को जल्दी जल्दी निकालना हो तो लोगों की एक्सप्लेनेशन दे तो समझ आता है। तो हमने बहुत बात कर ली यहाँ पे उन लोगों की। खैर इसके बाद बात करेंगे हम अंदर क्या है इस कार के अंदर, क्योंकि ज्यादा नहीं चली। भाई आप धूप में ज्यादा खड़ी रखते हो क्या कार? हाँ ये धूप में रहती है। धूप में रहती है ना, या ऊपर छत रहती है? ऊपर कभी होती है कभी नहीं होती, मतलब 50% टाइम 50% ऐसी रहती है। तो फिर मतलब इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरी खुद की रैप कार है, मेरी कार के ऊपर कोई ऐसा डलनेस फेडनेस कुछ नहीं है। अब इसके अंदर जाएंगे हम, अंदर की बात करेंगे।